नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस के पिछले वर्षों के यानी कि 38वीं से लेकर 65वीं परीक्षाओं में पूछे गए विश्व के भूगोल के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके जो है आने वाले एग्जाम बीपीएससी 66वीं परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो अब देख सकते हैं विश्व का भूगोल का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा निहारिका। सौरमंडल का निर्माण वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और सौरमंडल में सूर्य यानी कि सूर्य एक तारा माना गया है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें आपका ग्रह आ जाएगा, बौने ग्रह आ जाएंगे, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका यह सौरमंडल का भाग नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे। तो यह थे कॉपरनिकस। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र यानी कि गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है और केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है और सूर्य गैलेक्सी के केंद्र में से जो है वह अपेक्षाकृत दूर है। समय जो लगता है सूर्य को 25 करोड़ वर्ष। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। और अगला जो प्रश्न है आपका, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो आपका सप्तऋषि तारा है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध और शुक्र जो है दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 हैं तथा नेपच्यून के जो है 14 उपग्रह हैं। मंगल के कितने हैं, फोबोस और डीमोस है मंगल के उपग्रह, और जो नेपच्यून के हैं वो 14 उपग्रह हैं। और जो है 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से जो है बाहर कर दिया है। अगला जो प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो वह आपका शुक्र ग्रह है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यह शुक्र है, जिसके औसत तापमान लगभग कितना है 464 डिग्री सेल्सियस है। ये जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो ये आपका वीनस यानी कि शुक्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है ये आपका बलियों से युक्त ग्रह है और सर्वाधिक उपग्रह जो हो गया हुआ शनि के हैं 82 उपग्रह। अगला जो प्रश्न है आपका, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो ये लगभग जो है 8 मिनट लेता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड 8 मिनट यदि एग्जैक्ट आपसे पूछा जाएगा तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। और इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग जो होता है वह 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ जो है आपका नियर अबाउट जो है 8 मिनट जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हुए हैं 365.25 दिन।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन, 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। यहाँ जो है आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एग्जैक्ट टाइम जो लगता है वह 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट जो है यह लगता है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। और पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि जो होता है वो आपका 40,075 किलोमीटर है, विषुवत रेखा की परिधि। और इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी परिक्रमण की गति लगभग जो है 1674 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1674 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। तो इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला जो प्रश्न है आपका कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। और उसके बाद जो है शनि है आपका, फिर जो है वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल। उसके बाद जो है सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.456 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है? तो ये आपका 84 वर्ष लेता है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। प्रधान देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरती है और 0 देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो होता है वह आपका यूके, उसके बाद जो है फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव में है, इतने देशों से होकर के जो है गुजरता है। अगला जो प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है? तो अभी हम बताए हैं, ये आपका प्रशांत, यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो वह आपका अफ्रीका महाद्वीप। वैसे तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया महाद्वीप है, लेकिन ऑप्शन में जो है एशिया महाद्वीप नहीं दिया गया, तो आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पर है, एशिया पहले नंबर पे है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है आपका उत्तरी अमेरिका है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पर आपका दक्षिणी अमेरिका है। उसके बाद 5वें नंबर पर जो है अंटार्कटिका है, 5वें नंबर पर जो है अंटार्कटिका है। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर है यूरोप, 6ठे नंबर पर है आपका यूरोप। 7वें नंबर पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो क्रम जो है याद रखिएगा, कभी कभी क्रम लगाने के लिए भी दिया जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका अफ्रीका है, अफ्रीका जो कि दूसरे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला जो प्रश्न है आपका, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा यहाँ चिली। मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की बात करें
की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी जो कि अक्षांशीय लंबाई वाला देश जो है वह चिली होगा यहाँ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो ये आपका इंडोनेशिया, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये आपका 65th यानी कि 65वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रफल में पूछा गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यह है आपका जापान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। ये आपका जो है कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका माउंट एटना है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। यदि पूछा जाए माउंट एटना किस देश में है, तो ये आपका इटली के सिसिली नामक द्वीप पर जो है यह स्थित है, माउंट एटना ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है आपका, मौना लोवा उदाहरण है किसका? तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मौना लोवा ये हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उसे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो दिया गया है कि वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। तो यहाँ आपसे पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये आपका नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सबसे यानी कि सर्वोच्च चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको 8,850 भी मिलेगा। और यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत जो है एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है, तो यहाँ आपका विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ जो है इन्हीं बलित पर्वत पर जो है स्थित हैं। तो 28 का जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितना है? तो 7200 किलोमीटर। और रॉकीज पर्वत जो है आपका उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत जो है आपका यह दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे से पर स्थित, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपका, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ कोकोस प्लेट यह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका ये ऑप्शन सही होगा यहाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट ये संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। अतः यहाँ जो है एक से अधिक विकल्प आपका सही है, तो ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, किलिमंजारो है एक आग्नेयगिरी यानी कि वॉल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। किलिमंजारो पर्वत ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज
था और यह एक आग्नेयगिरी यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका गोबी का मरुस्थल है, तो यह चीन में है। ये ऑप्शन सही हो जाए। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन आपका जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो ये आपका स्वर्ण खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जोहान्सबर्ग कहाँ है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की पेंसिल्वानिया राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, तो ये आपका हंगरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ हंगरी स्थल रुद्ध देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं हंगरी को। बेल्जियम की सीमा यह उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा यह काला सागर से मिलती है। नेक्स्ट है आपका इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी कि इजराइल की सीमा किस किस देश से लगती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा है। अगला प्रश्न है आपका संसार की छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, तो यह आपका पामीर का पठार, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पामीर के पठार को विश्व का छत यानी कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो यह है श्रीलंका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका जो है विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती यानी कि द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ टू एशिया भी इसे कहा जाता है श्रीलंका को। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो है 2/3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो वह है उत्तरी ध्रुव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली जो कि 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से ये 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी विकल्प से होगा, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 4000 मील या फिर 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अगला जो क्वेश्चन है आपका गल्फ स्ट्रीम है, तो यह एक महासागरीय धारा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीस धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप से आगे बढ़ती है, तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से वह जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो यह आपका गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न अब आपका ग्रैंड कैनियन है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा। यहाँ एक खड्ड यानी कि गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड यानी कि गॉर्ज है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर, चौड़ाई 4 से लेकर 29 किलोमीटर एवं गहराई जो है वह 1.6 किलोमीटर है। तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। ये बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी यानी कि हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित एक द्वीप है।
अगला क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर जोड़ती है, कई बार पूछा गया है प्रश्न, भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, पनामा नहर जोड़ती है, तो ये आपका प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो यह आपका हिंद महासागर से चीन सागर तक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मलक्का जल संधि यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं, तो आपका यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मलक्का जल संयोजक आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि ओजोन परत बताती है, तो ये आपका पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन परत यह पूछा जाता है किस मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका है समताप मंडल के निचले भाग पर, जो कि 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूँ तो जो है ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु उसका केंद्रण जो होता है उसका अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है, और विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO भी ऐसी ही व्याख्या जो है प्रस्तुत करता है, तो आपका यहाँ डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो अभी जो है बताया गया है। ए ऑप्शन सही होगा, 10 से 20 किलोमीटर के मध्य होगा। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न आपका, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो वह आपका 22 दिसंबर। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध नहीं पूछा गया, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है यह 22 दिसंबर, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। और 21 जून जो है वो आपका सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर होता है उत्तरी गोलार्ध का। तो यहाँ से पूछा गया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि 22 दिसंबर हो जाएगा यहाँ। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका, महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, विवर्तनिक क्रिया से। पृथ्वी का निर्माण वह विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती रहती हैं, तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो यह आपका पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो वह आपका आल्पस। ए ऑप्शन से आल्पस पर्वत श्रेणी यह मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है। ये पूछा जाएगा कि आल्पस का सर्वोच्च यानी कि ऊंची स्थान कौन सा है, यानी पॉइंट कौन सा है, तो वह आपका माउंट ब्लैंक है। इसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है, और आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न आपका, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, और यह आपका चीन में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये आपका दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और इसका विस्तार जो है 348750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो ये क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस पूछा जाएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, तो वह आपका पंपास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में है, और अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में जैसे आपका प्रेरी जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, तथा डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया में जो है पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है,
तो वह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिडनी। यहाँ जो आपका कैनबरा, कैनबरा जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और वेलिंगटन जो है ये आपका न्यूजीलैंड की राजधानी है, और रियाद ये आपका सऊदी अरब की राजधानी है। तो सिडनी जो है यह कोई राजधानी नहीं है, बल्कि ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है सिडनी। अगला प्रश्न है आपका 19 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह आपका भूमि है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुँचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। अगला जो प्रश्न है आपका अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 ppt। हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घट करके 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः जो है आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। नियर अबाउट देखा जाएगा तो 35 ppt होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो वह आपका मृत सागर, डेड सी, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है अमेजन नदी। अमेजन यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी नदी देखा जाएगा तो वह है नील नदी, सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर के नदियां बह रही हैं, और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ आपका शहर दिया गया है, दूसरी तरफ जो है दिया गया आपका नदी, तो आपको मिलान करना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आपका राटा डैम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो है आपका पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको पता होगा, बी का हो जाएगा पहला। उसका बुडापेस्ट हंगरी में है, ये डेन्यूब नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, सी का चौथा हो जाएगा, सी का चौथा। उसके बाद वाशिंगटन यूएसए, ये आपका पोटोमैक नदी के किनारे जो है बसा हुआ, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 3 1 2 4 आप 3 1 4 2 होगा, सॉरी 3 1 4 2, यानी कि आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। हरमुज जल संधि जो यहाँ दिया गया, हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कौन कौन सी? तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से ये हरमुज जल संधि जोड़ती है, तो इसे भी जो है याद रखिएगा। उसके बाद जो है बोस्पोरस जल संधि यह काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है। किसको? काला सागर एवं मरमरा सागर को जो है ये जोड़ती है। उसका मलक्का जल संधि ये आपका ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से ये जोड़ता है। तो यहाँ जो है आपका ये ऑप्शन सही होगा। हिंद महासागर को लाल सागर से पूछा गया है, कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न आपका सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है आपका अत्यधिक गर्म, तो यह आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। अत्यधिक गर्म है सहारा मरुस्थल, ये का हो जाएगा चौथा। अत्यधिक ठंडा ये आपका अंटार्कटिका होगा, तो बी का हो जाएगा तीसरा। अत्यधिक वर्षा हो जाएगा चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में जो है आपका मासिनराम है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और अत्यधिक सूखा तो यह हो जाएगा आपका चिली, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 4 3 2 1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। पहले जो है चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला जो प्रश्न है आपका किसी मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, चिकनी मिट्टी में। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉयल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह सबसे कम होती है।
अगला प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी में होता है सोना खनन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कुलगाड़ी, जो कि सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में यदि देखा जाए कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन जो है पहले स्थान पे है वर्तमान में। उसके बाद दूसरे स्थान पर है रूस, तीसरे स्थान पर जो है भारत आपका है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा भारत, क्योंकि ना तो चीन है ऑप्शन में ना ही रूस है, जबकि तीसरे स्थान पर भारत है, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। चौथे स्थान पर जो है आपका कनाडा है एल्यूमिनियम के उत्पादन में, और पाँचवें स्थान पर जो है यूएई है। पाँचवें स्थान पर जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात है। तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन है वर्तमान में। अगला प्रश्न आपका, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यह है आपका कोष यानी भंडार, तेल का सबसे ज़्यादा भंडार वेनेजुएला में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है? तो यह है बिटुमिनस। कोयला जो है मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है, और कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों को कोयले में परिवर्तित होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है वह एंथ्रेसाइट, उसके बाद जो है दूसरा हो जाएगा बिटुमिनस, तीसरा जो है बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला होता है। उसके बाद तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा होता है पीट कोयला। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सामान्य कोयला आपसे पूछा गया सामान्य प्रकार का, तो वह होता है बिटुमिनस। अगला जो प्रश्न है आपका, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं? तो ये आपका शक्ति, कोयला, तेल गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये आपका लंदन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है, और बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती हैं, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति जो है वह व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है? तो पहला है साफ आकाश से, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो निम्नलिखित कोटों में से अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ सही होगा 1, 2, 3, तीनों ही जो है सही है आपका। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बी, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होता है। तो ये जो है आपका सही है। बाकी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है, ना कि वर्षा काल में, ना कि गर्मी की वर्षा में। तो और सी दिया गया मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती हैं, न कि जो है पूरे साल भर। उसके बाद डी है मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या फिर अनिश्चित होती हैं। तो यहाँ आपका जाड़े की वर्षा दिया गया, ये भी आपका गलत है। केवल सही जो है बी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ जो है वर्षा मध्याह्न में होता है, यानी कि दोपहर में होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वह आपका पंपाज जो है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। मध्य चिली, केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका, तथा एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र यह उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। कौन सा? ये आपका उष्ण जलवायु का क्षेत्र है पंपाज, अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो पिग्मी जो है ये कांगो घाटी में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पिग्मी जनजाति है विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है।
यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास वह पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। इनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो मोंगुलस कहा जाता है। बी यहाँ जो आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, कांगो। अगला प्रश्न आपका पिग्मीज निवासी है, तो अभी जो है बताया गया है ये अफ्रीका के निवासी हैं, ये ऑप्शन सही होगा, कांगो घाटी के। अगला प्रश्न आपका एस्किमो निवासी हैं, यह कनाडा के निवासी हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपका एस्पेरांटो है, तो यह आपका विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया था। अगला जो प्रश्न है आपका, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह है चीन। बी ऑप्शन से वह चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो भारत है, ये जो है याद रखिएगा रेशम के उत्पादन में। अगला जो प्रश्न आपका, शहतूत जो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो ये आपका चीन में पैदा होता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। अगला जो प्रश्न है आपका, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, चीन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रश्न जो है आपका पूछा गया था 40 यानी कि 40वीं बीपीएससी में जो है ये पूछा गया था, उस समय चीन जो है अग्रणी था पत्थर के कोयले के भंडार में। लेकिन वर्तमान में देखा जाए इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें आपका यूएसए का जो है पहला स्थान हो गया है, दूसरा स्थान जो है चीन का हो गया है। तो अब जो पूछा जाएगा, तो यदि पूछा जाएगा कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है, तो आपको टिक करना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन जो है दूसरे स्थान पर है और भारत जो है तीसरे स्थान पर है। अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह आपका सऊदी अरब। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वह आपका कजाकिस्तान है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, टीन मिलता है, तो ये आपका प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा वह प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं और अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। और वर्ष 2018 का इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टीन उत्पादक देश जो है वह आपका चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका इंडोनेशिया और उसके बाद है आपका म्यांमार, फिर जो है बोलीविया है। ये इंडियन मिनरल 2018 का जो है डेटा है। अगला जो प्रश्न आपका, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अवलेय अवशेषों से होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर घने यानी कि डेंस वन अधिकतर मिलते हैं कहाँ पे? तो यह विषुवत रेखा के पास मिलते हैं घने वन। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इनमें आपका अमेजन बेसिन है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कांगो बेसिन है अफ्रीका में है तथा दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह में वर्षा वन प्रमुख है। तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो वह आपका कनाडा। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन आपका कि सूची दिया गया है रेल मार्ग पहला, दूसरा सूची दिया गया जोड़ने वाले स्थान।
में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहला आपका यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो यह हो जाएगा पेरिस से वारसा तक ये जो है जाता है, ए का हो जाएगा। चौथा बी है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, तो ये आपका ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना में है से जो है वालपरेजो जो कि चिली में है वहाँ तक जाता है, तो बी का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद सी है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये आपको पता होगा सेंट पीटर्सबर्ग जो कि लेनिनग्राद में है, इसमें जो है मॉस्को से व्लादिवोस्तोक रूस तक, तो ये जो है आपका हो जाएगा सी का दूसरा। उसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस, यह पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है, डी का हो जाएगा पहला। 4-3-2-1, 4-3-2-1 आप देख सकते हैं, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है, तो यहाँ जो सही होगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, और टोक्यो, न्यूयॉर्क और लंदन ये सभी जो है पत्तन नगर है। टोक्यो ये आपका जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद जो है आपका न्यूयॉर्क ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है जो कि हडसन नदी पर यह स्थित है, पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर जो है स्थित है। उसके बाद लंदन है, तो ये लंदन जो है आपका टेम्स नदी पर जो है स्थित एक बंदरगाह है, तो यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा। कैनबरा पत्तन नगर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो है राजधानी है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, तो वह आपका सेंटोस, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है और वर्तमान में यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन यानी कि कॉफ़ी पोर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि पर्यावरण किससे बनता है, तो ये आपका डी विकल्प से होगा। जीवी घटक से भी, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, सभी से मिलकर जो है पर्यावरण बनता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो यहाँ जो है आपका ई ऑप्शन सही होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। इसमें जो है CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है, तो आपका ई विकल्प सही हो जाएगा। एक से अधिक जो है यहाँ सही हो रहा है, तो ई विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों जो है ये था आपका BPSC 38वीं से लेकर के BPSC 65वीं एग्जाम में जो है पूछे गए विश्व के भूगोल के सभी प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।